नमस्कार, मैं हूं संजीत और अभी आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल ब्रेक द साइलेंस। आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे इंग्लिश ग्रामर का बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट। और इम्पॉर्टेंट इसीलिए क्योंकि जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस हैं और उसमें जो कॉमन एरर में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, बहुत क्वेश्चंस सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट से होता है। और ये चैप्टर थोड़ा लंबा भी है। लंबा इसलिए क्योंकि इसमें हमें कई बार नाउन, सब्जेक्ट, नंबर और पर्सन के बारे में पढ़ना पड़ता है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। बहुत ही आसानी से समझेंगे दोस्तों, कॉन्सेप्ट को क्लियर करते जाएंगे। यह पार्ट 1 है। पार्ट 1 में हम 10 रूल्स पढ़ेंगे जिस पे बहुत क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और जैसे ही ये ख़त्म होगा उसके बाद जितने भी क्वेश्चंस यानी 100 से ज़्यादा क्वेश्चंस जो अलग अलग कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस में पूछे गए हैं उसको हम प्रैक्टिस करेंगे। एक एक क्वेश्चंस पे बात करेंगे, डिस्कस करेंगे और कॉन्सेप्ट क्लियर करते जाएंगे। तो आइए दोस्तों, अभी वीडियो को शुरू करते हैं। तो पहला लाइन क्या कहता है दोस्तों, देखिए कि कोई, देखिए सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट है ये चैप्टर। तो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट यानी सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में एक समझौता हुआ है। और ये समझौता हमारे और आपके आने से, मेरे और आपके आने से पहले हुआ है। और ये कहता है कि देखो, अगर मैं सिंगुलर आऊँगा, सब्जेक्ट कहता है, तो वर्ब को कहता है तुम्हें भी सिंगुलर होना होगा। अगर मैं प्लूरल हूँ तो तुम्हें भी प्लूरल होना होगा। तो यही समझौता है, अग्रीमेंट है। इसकी बात हम डिटेल में करेंगे। पहला लाइन कहता है कि कोई भी फाइनाइट वर्ब सब्जेक्ट के नंबर और पर्सन के अनुरूप होता है। तो आप कहेंगे कि फाइनाइट वर्ब क्या होता है? तो दोस्तों, फाइनाइट वर्ब यह होता है कि जो टेंस के अनुरूप बदल जाए, सब्जेक्ट के नंबर और पर्सन के अनुरूप बदल जाए। जैसे अभी एक एग्जांपल यहाँ, तभी मैंने सेंटेंस से शुरू किया एग्जांपल, शी प्लेज। अब देखेंगे प्ले भी वर्ब है, यहाँ भी प्ले वर्ब है, यहाँ भी वर्ब है। अब यहाँ चूंकि शी लगा, सिंगुलर नंबर है, यह थर्ड पर्सन, ये पर्सन के हिसाब से सिंगुलर नंबर है, उसके हिसाब से देखिए प्लेज यानी यहाँ एस लगा हुआ है। तो ये भी सिंगुलर बनाने के लिए यानी ये वर्ब का रूप बदल रहा है। तो यही फाइनाइट वर्ब है ये। दे प्ले, अब देखिए ये सब्जेक्ट है दे, लेकिन ये है आपका प्लूरल और थर्ड पर्सन, तो प्लूरल के हिसाब से यहाँ प्ले लगा। तो ये सब्जेक्ट के नंबर और पर्सन के हिसाब से और या टेंस के हिसाब से जो वर्ब बदल जाए वही फाइनाइट वर्ब होता है। दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे अभी यहाँ पर शी प्ले लिखा हुआ, प्लेज लिखा हुआ है, ठीक है, ये प्रेजेंट टेंस है। यहीं पे अगर हम शी प्लेज के बदले में शी प्लेड या शी प्लेज क्रिकेट लिख देते हैं और शी प्लेड क्रिकेट लिख देते हैं, ठीक है। अब मैं यहाँ पे कहूँ वो क्रिकेट खेलती है, यहाँ हो गया क्रिकेट खेलती थी। अब देखिए वर्ब यही है, प्लेज, प्ले। अब टेंस के हिसाब से जैसे ही पास्ट टेंस हुआ ये प्लेड हो गया, बदल गया। तो मतलब है ये वैसे फाइनाइट वर्ब और नॉन फाइनाइट वर्ब का अलग से जो वीडियो है उसको देख लीजिएगा। नॉन फाइनाइट वर्ब चेंज नहीं होता, ये चेंज होता है और इसीलिए ये फाइनाइट वर्ब है। तो इसकी ज़रूरत पड़ती है हमें सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में, क्योंकि सब्जेक्ट के हिसाब से ही वर्ब आता है, इसीलिए। तो फाइनाइट वर्ब समझ गए, एक सेंटेंस में एक ही डेफिनेशन है इसका, बहुत ईजी है कि टेंस या नंबर या सब्जेक्ट के नंबर या पर्सन के हिसाब से जो बदल जाए वही होता है फाइनाइट वर्ब। सिंपल है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। पहला आप नोट करके लिख लीजिए कि नाउन में एस ई एस और आई एस जोड़ने पर वह नाउन प्लूरल हो जाता है और वर्ब में एस ई एस आई एस जोड़ने पर वो वर्ब सिंगुलर हो जाता है। क्योंकि इसमें दो ही रूल्स पे काम करते हैं दोस्तों। आगे पढ़ेंगे हम कि सिंगुलर सब्जेक्ट है तो सिंगुलर वर्ब होता है, जैसे मैंने बताया, और प्लूरल सब्जेक्ट होगा तो प्लूरल वर्ब होगा। तो ये हमें पहले समझ लेना ज़रूरी है कि नाउन में अगर हम एस ई एस आई एस लगाते हैं तो प्लूरल हो जाता है, लेकिन वर्ब में अगर यही सेम एस ई एस आई एस लगाते हैं तो वो सिंगुलर हो जाता है, यानी इसका बिल्कुल उल्टा होता है। एग्जाम्पल देखिए, बुक नाउन है, बुक में अगर हमने एस लगा दिया ये प्लूरल हो गया, और यहाँ पर नहीं लगा हुआ है तो ये सिंगुलर हो गया, ठीक है दोस्तों। मैंगो भी नाउन है, यहाँ पर नहीं लगा हुआ है तो ये सिंगुलर है, और यहाँ पे ई एस लग गया तो ये प्लूरल हो गया। बहुत सारा आम हो गया। टॉय देखिए, एस नहीं लगा हुआ है, सिंगुलर है, और जैसे यहाँ पे टॉय में एस लग गया ये प्लूरल हो गया। तो आप समझ रहे होंगे, नोट करके लिख लीजिए कि अगर नाउन में एस ई एस आई एस लगता है तो वह प्लूरल हो जाता है, और वर्ब में एस ई एस आई एस लगता है तो सिंगुलर है। यहाँ देखिए प्ले वर्ब है, वर्ब आप जानते हैं एक्शन वर्ड, जिससे पता चलता है कि क्या काम हो रहा है सेंटेंस में। तो प्ले मतलब खेलना। अब प्ले में देखिए एस ई एस आई एस नहीं लगा हुआ है तो ये हो गया आपका प्लूरल। देखिए इसका उल्टा है, ठीक, ये प्लूरल हो जाएगा। और इसका अगर वर्ब में एस लगा दिया जाए तो ये सिंगुलर हो जाएगा।
तो ये सिंपल सा लॉजिक है, आप लिख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए कि अगर नाउन में एस ई एस आई एस लगे तो वो प्लूरल हो जाएगा, वर्ब में एस ई एस आई एस लगे तो सिंगुलर हो जाएगा। और ये इसलिए ज़रूरी है जानना क्योंकि हम अभी सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट पढ़ रहे हैं और इसमें सब्जेक्ट के हिसाब से ही सिंगुलर वर्ब प्लूरल वर्ब यूज़ होता है। ठीक है दोस्तों, आगे आइए। आगे है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट 2 नियमों पर आधारित है। ये जान लीजिए, पूरा जो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट है वो 2 नियमों पर ही आधारित है। और पहला नियम कहता है सिंगुलर सब्जेक्ट है तो सिंगुलर वर्ब है, और प्लूरल सब्जेक्ट है तो प्लूरल वर्ब है। वो हम आगे बात करेंगे। तो आपको पहले भी शुरू में ही बताया कि सिंगुलर सब्जेक्ट होगा तो सिंगुलर वर्ब होगा। एग्जाम्पल ले लेते हैं, ही राइट्स अ लेटर। अब ही देखिए यहाँ पर, ही क्या है, सिंगुलर थर्ड पर्सन है, और राइट यहाँ पे आपका वर्ब है। और अभी अभी हमने पढ़ा कि वर्ब में अगर एस या ई एस लग जाए तो सिंगुलर हो जाता है, और होना ही होगा। क्यों? क्योंकि सब्जेक्ट कहता है, अग्रीमेंट किया है, करार किया है कि भैया मैं तो सब्जेक्ट सिंगुलर हूँ तो तुम्हें भी सिंगुलर होना होगा, और सिंगुलर होने के लिए तुम्हें ई एस लगाना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखिए ही राइट्स हो गया, क्योंकि वर्ब में ई एस लग गया तो सिंगुलर हो गया। अब ये सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट को जस्टिफाई करता है कि ये सिंगुलर है तो ये भी सिंगुलर है। ठीक है, क्लियर है। दूसरा एग्जाम्पल, हरी रीड्स अ बुक, हरी किताब पढ़ता है, हरी भी सिंगुलर है, नाउन है तो ये भी सिंगुलर है, क्योंकि वर्ब में एस लग गया तो सिंगुलर हो गया। ठीक है, शी इज़ ईटिंग अ मैंगो, शी भी सिंगुलर है इसलिए इज़ यहाँ लग गया और सिंगुलर है। और यहाँ पे राहुल भी सिंगुलर है इसलिए हैज़ लग गया। अगर हैव कब लगता है आपको पता है, हैव प्लूरल होता है, हैज़ सिंगुलर होता है। तो ये सब तो आपको पता होगा बेसिक, कि हैव प्लूरल है, हैज़ सिंगुलर है, इज सिंगुलर है, वॉज सिंगुलर है। तो ये सब सब्जेक्ट सिंगुलर हो तो सिंगुलर वर्ब भी होता है। ठीक है, खाली ये 2 पॉइंट याद रखिएगा कि नाउन में एस लग जाए, एस लग जाए तो प्लूरल हो जाता है, वर्ब में लग जाए तो वो सिंगुलर हो जाता है। ठीक है, क्लियर है। ऑल राइट, तो आगे बढ़ते हैं अब दोस्तों। 2 अपवाद लेकिन है, इसको जान लीजिए। एक्सेप्शन, एक्सेप्शन हर जगह पीछा नहीं छोड़ता हमारा। एक्सेप्शन क्या है कि आई के साथ, देखिए यहाँ पर एक्सेप्शन है यानी अपवाद है ये। ठीक है, तो आई के साथ एम और वॉज को छोड़कर सभी क्रियाएं प्लूरल हो जाती है। ये बिल्कुल सही है। आई के साथ हमेशा, देखिए आई के साथ एम लगता है हमेशा, आई एम गोइंग, या फिर अगर पास्ट टेंस में तो आई वॉज लगेगा। ठीक है ना, तो आई एम, आई वॉज। अब देखिए, लेकिन इसको छोड़ के अब दूसरा एग्जाम्पल देखिए, यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ आई प्ले क्रिकेट। ठीक है, लिखा हुआ आई प्ले क्रिकेट। अब आई तो सिंगुलर है तो ये भी सिंगुलर होना चाहिए, लेकिन सिंगुलर बनने के लिए वर्ब में एस लगता है, आपको बताया था मैंने अभी। तो ये एक्सेप्शन है, अपवाद है कि आई सिंगुलर होते हुए भी सिर्फ एम और वॉज को छोड़कर जितने भी वर्ब्स आएंगे यहाँ पर वो प्लूरल ही होगा। ये प्लूरल है। ठीक है, ये अपवाद है। क्लियर है। उसके बाद सेकंड जो अपवाद है, नंबर 2 में आप देख रहे हैं कि यू के साथ सिर्फ प्लूरल वर्ब का ही प्रयोग होता है। देखिए ये भी कम नहीं है, यू कह रहा है आई से कि तुम अगर अपवाद हो तो मैं भी अपवाद हूँ। तो कैसे अपवाद है ये देख लेते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है, अगर एक एग्जांपल मैं देता हूँ, यू प्ले क्रिकेट। ठीक है, क्रिकेट से एग्जांपल लेते हैं, तुम क्रिकेट खेलते हो। अब यू सिंगुलर हो या प्लूरल हो, भले ही हमें एक आदमी को मैं कह रहा हूँ कि तुम क्रिकेट खेलते हो, भले मैं तुम अकेले भी खड़ा है वहाँ पर और मैं उसको एक ही व्यक्ति को कह रहा हूँ, फिर भी यहाँ पर ये प्लूरल ही होगा, सिंगुलर नहीं होगा। तो यू हमेशा प्लूरल वर्ब ही लेता है। और वर्ब में फिर बता रहा हूँ एक बार कि अगर वर्ब में एस ई एस नहीं लगता है, एस नहीं लगता है तो वो प्लूरल होता है, और जैसे एस ई एस लगा दिया तो सिंगुलर होता है। तो 2 अपवाद हो गए दोस्तों। ठीक है, क्लियर है। आगे सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट का दूसरा पॉइंट जो होता है प्लूरल सब्जेक्ट प्लूरल वर्ब। तो पहला 2 ही आपको पता है कि ये 2 ही नियमों पर आधारित है पूरा सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट। सिंगुलर सब्जेक्ट होगा सिंगुलर वर्ब होगा, प्लूरल सब्जेक्ट होगा प्लूरल वर्ब होगा। एग्जाम्पल से पढ़ते हैं, दे आर प्लेइंग क्रिकेट। दे प्लूरल है इसीलिए दे के साथ इज नहीं लग सकता, एम लग नहीं सकता, आर लगेगा तो आर लग गया। दे प्लूरल है तो मैं आपको एक हेल्पिंग वर्ब रख के बता रहा हूँ एग्जाम्पल, और एक जो मेन वर्ब है वो रख के बता रहा हूँ फाइनाइट। दे प्ले क्रिकेट, दे के साथ प्ले इसलिए लगेगा क्योंकि दे प्लूरल है, और प्ले प्लूरल होगा क्योंकि इसमें सब्जेक्ट के हिसाब से काम करता है। यहाँ एस लगा देंगे तो सिंगुलर हो जाएगा, तो फिर ये गड़बड़ हो जाएगा, इसीलिए हम दे प्ले होगा। वी आर गोइंग टू स्कूल, वी प्लूरल है, यहाँ भी आर प्लूरल हो जाएगा। वी गो टू स्कूल,
वी प्लूरल है तो गो प्लूरल होना चाहिए, और प्लूरल है क्यों, क्योंकि वर्ब में एस एस लगा देंगे तो सिंगुलर हो जाएगा, फिर वो गलत हो जाता। तो दो रूल्स हो गए हैं दोस्तों, एक सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब और प्लूरल सब्जेक्ट प्लूरल वर्ब। आगे बढ़ते हैं, सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट का जो मेन पॉइंट्स कुछ है वो ध्यान रखिएगा। देखिए पढ़ते हैं, सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट से संबंधित प्रश्न केवल नीचे दिए गए हेल्पिंग वर्ब्स या फिर सिंपल प्रेजेंट टेंस के मेन वर्ब के यूज के आधार पर पूछे जाते हैं। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, ये पास्ट टेंस में नहीं होता है, और सिर्फ ऑक्सिलरी वर्ब जो हेल्पिंग वर्ब के दो वर्ड है पास्ट टेंस का, एक वॉज वर, उस वही यूज होता है, अदरवाइज सिर्फ सिंपल प्रेजेंट टेंस में यूज होता है। तो ये कह दिया हुआ है कि ये जो आप देख रहे हैं हेल्पिंग वर्ब, इतने ही हेल्पिंग वर्ड से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। यानी इज के बदले एम लगा देंगे, एम के बदले आर लगा देगा, कभी वॉज के बदले वॉर लगा देगा, ऐसे ही क्वेश्चन पूछ देता है आपसे। और इसमें देखिए ये लिखा हुआ है कि इसमें कभी इज के बदले आर लगा देगा, वॉज के बदले वॉर लगा देगा। तो कैसे कैसे क्वेश्चन पूछते हैं, जैसे माई सिस्टर्स वॉज प्लेइंग फुटबॉल। ये सिंपल एग्जाम्पल, कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए सिंपल एग्जाम्पल ईजी रहता है। अब वो माई सिस्टर्स, ये देखिए प्लूरल सब्जेक्ट है, यहाँ पे वॉर होना चाहिए लेकिन यहाँ पे वॉज लगा दिया तो ये गलत हो गया। तो ऐसे ही आपको क्वेश्चंस पूछते हैं वो, जैसे राम एंड श्याम हैज़ कम कहीं लिख देगा तो राम एंड श्याम दो प्लूरल हो गया, तो प्लूरल के साथ हैव लगना चाहिए, प्लूरल होता ये लगता। तो इसी तरह से क्वेश्चंस पूछते हैं जो कि आगे क्लियर होगा। ठीक है दोस्तों, ये क्लियर है? ऑल राइट। तो आगे रूल नंबर 1 में आपको ज़्यादा कुछ बातें करने की ज़रूरत नहीं है रूल नंबर 1 में। क्यों? क्योंकि ये सब जो वीडियो की शुरुआत में मैंने कहा कि सिंगुलर सब्जेक्ट हो तो सिंगुलर वर्ब भी होगा, हम डिस्कस ऑलरेडी कर चुके हैं, आपको दिखा देता हूँ ये वाला, सिंगुलर सब्जेक्ट तो सिंगुलर वर्ब। तो रूल नंबर 1 ऑलरेडी क्लियर हो चुका है। रूल नंबर 2 भी क्लियर हो गया है कि यदि प्लूरल सब्जेक्ट हो तो प्लूरल वर्ब, अभी हम पढ़ रहे थे यहाँ पर ये वाला, दे आर प्लेइंग क्रिकेट, दे प्ले क्रिकेट, वी आर प्लेइंग क्रिकेट, है ना। तो ये क्लियर है कि यदि किसी वाक्य का सब्जेक्ट प्लूरल हो तो प्लूरल होगा, यानी पीपी रूल बोलते हैं, एसएसपीपी रूल, सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब, प्लूरल सब्जेक्ट प्लूरल वर्ब। ठीक है, जैसे राम इज प्लेइंग फुटबॉल, ही हैज़ बॉट अ कार, शी वॉज ईटिंग अ मैंगो, ही राइट्स अ लेटर। तो ये सब सिंगुलर सब्जेक्ट है, सिंगुलर वर्ब है, और यहाँ पर भी प्लूरल सब्जेक्ट है तो प्लूरल वर्ब है। ये रूल नंबर 2 है। रूल नंबर 3 में देखते हैं, जहाँ से शुरू होता है मेन पॉइंट, कि जब दो सिंगुलर नाउन्स, माफ़ कीजिएगा फिर से मैं इसको पॉइंट कर रहा हूँ, कि दो सिंगुलर नाउन्स एंड से जुड़े हो तो वर्ब प्लूरल होता है। तो अब देखिए, दो अगर सिंगुलर नाउन, याद रखिए हरी भी सिंगुलर है, निक्की भी सिंगुलर है, अगर एंड से जुड़े हो तो ये जो वर्ब आता है वो प्लूरल आता है। और भी देख लीजिए, राम एंड श्याम प्ले फुटबॉल हो जाएगा कि प्लेज फुटबॉल हो जाएगा? प्ले फुटबॉल होगा। ठीक है, कैसे होगा? देखिए, राम भी सिंगुलर नाउन है, श्याम भी सिंगुलर नाउन है, और ये एंड से जुड़ा हुआ है तो ये कहता है कि प्लूरल वर्ब होता है, और वर्ब में प्लूरल होने के लिए मेन वर्ब में एस नहीं लगना चाहिए, तो नहीं लगा हुआ है, प्ले हो जाएगा। अगर प्लेज लगा देंगे, एक नाम सोच के कि अरे इसमें राम है तो प्लेज लगा देते हैं तो गलत हो जाएगा। श्याम देख के आप लगा देंगे प्लेज तो गलत हो जाएगा, चूंकि एंड से जुड़ा है दो नाउन राम एंड श्याम, तो ये प्लूरल हो जाता है। रूल नंबर 4 कहता है कि जब दो सिंगुलर नाउन्स एंड से जुड़ा हो लेकिन एक ही व्यक्ति, वस्तु या भाव का बोध हो तो वर्ब सिंगुलर हो जाता है। अब देखिए यहाँ पर क्या है, इसमें कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए, आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करते हैं। कह रहा है कि एंड से जुड़ा हो लेकिन दोनों जो नाउन है उसका एक ही व्यक्ति, वस्तु या भाव से बोध होता है। एग्जाम्पल देखिए, ब्रेड एंड बटर इज़ अ कॉमन ब्रेकफास्ट इन मेनी कंट्रीज़। बहुत ऐसे देश में जो ब्रेड एंड बटर है बहुत ही सबसे ज़्यादा चलने वाली ब्रेकफास्ट है, यानी आम है ये। तो अब देखिए, ब्रेड एंड बटर एक ही डिश की बात हो रही है यहाँ पर, ऐसा नहीं कि ब्रेड खा लिया एक दिन और बटर खा लिया एक दिन, तो ये साथ में ही आता है, हमेशा एक ही डिश है। एंड से जुड़ा हुआ तो है लेकिन ब्रेड एंड बटर एक ही डिश की बात कर रहा है। इसलिए लॉ एंड ऑर्डर इज एसेंशियल फॉर अ स्टेबल सोसाइटी। एक स्थिर समाज के लिए कानून व्यवस्था होना बहुत ज़रूरी है। तो अब देखिए, खाली लॉ हुआ, ऑर्डर नहीं हुआ, इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुआ तो कुछ नहीं हुआ। तो लॉ एंड ऑर्डर भी एंड से जुड़ा तो है लेकिन एक ही चीज़ की बात कर रहा है, एक ही भाव की बात कर रहा है। ठीक है, अब ऐसे में और भी एग्जांपल्स आते हैं, राइस एंड करी आता है, हैमर एंड सिकल आता है जो भाव की बात कर रहा है। बहुत ऐसे हैं, आप इडली डोसा कुछ भी कर लीजिए। फिश एंड कई बार फिश करी भी होता है, फिश एंड करी। तो ये है कि जो भी एंड से जुड़ा हो लेकिन भाव एक ही हो तो उसमें आप सिंगुलर यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए, इसीलिए यहाँ इज़ लगा हुआ है। ठीक है, यहाँ पर भी इज़ लगा हुआ है।
तो आप याद रखिएगा रूल नंबर 3 और 4, जब सिंगुलर नाउन्स एंड से जुड़े हो दो नाउन्स तो वो प्लूरल वर्ब होगा, लेकिन सिंगुलर नाउन्स अगर एंड से जुड़ा हो लेकिन एक ही वस्तु व्यक्ति का बोध होता हो तो वो फिर आपका जो वर्ब है सिंगुलर हो जाएगा। जैसे एक्टर एंड प्रोड्यूसर, ये बहुत पूछा जाता है। द एक्टर एंड प्रोड्यूसर आर कमिंग की इज कमिंग, यहाँ इज कमिंग हो जाएगा। अब बताता हूँ कैसे, कि हो सकता एक ही व्यक्ति जो प्रोड्यूसर भी हो और एक्टर भी हो तो हम यहाँ पर सिंगुलर वर्ब लगाएंगे, इज लगाएंगे। ठीक है, ठीक है। और ये देखने की वाली बात होगी कि अगर हम डिफरेंट पीपल के बारे में बात करें तो यहाँ द लगता, द एक्टर एंड द प्रोड्यूसर अलग अलग होता, फिर हम प्लूरल वर्ब लगाते हैं। तो ये क्लियर हो गया 2, 3 और 4 की सिंगुलर नाउन से सिंगुलर नाउन्स को एंड जोड़ रहा हो लेकिन एक ही व्यक्ति वस्तु का बोध हो रहा हो तो वहाँ पर सिंगुलर वर्ब हो जाएगा। अगर सिंगुलर नाउन्स एंड से जुड़ा हो लेकिन अलग अलग व्यक्ति की बात हो रहा हो तो प्लूरल हो जाएगा। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। अगला है रूल नंबर 5, यदि दो सब्जेक्ट्स नीदर नॉर ईदर और नॉट ओनली बट ऑल्सो से जुड़ा हो तो वर्ब अपने सबसे नज़दीक वाले सब्जेक्ट के अनुसार प्रयोग होता है। तो बहुत सिंपल है दोस्तों, आप देखिए एग्जाम्पल से ज़्यादा हम समझते हैं। नीदर द कैट नॉर द डॉग्स आर आउटसाइड। अब देखिए यहाँ पर नीदर नॉर किस, यहाँ द कैट और द डॉग्स दो सब्जेक्ट आ गए, तो कह रहा है कि दो सब्जेक्ट्स हो लेकिन नीदर नॉट से जुड़ा हुआ हो, तो नीदर और नॉट जुड़ा हुआ तो सबसे जो पास वाला सब्जेक्ट है वर्ब तो यहाँ देना है, क्योंकि हम वर्ब यहाँ नहीं देख सकते, नीदर द कैट इज और नॉट द डॉग्स आर, दो हम सब नहीं दे सकते। तो यहाँ पर अगर वर्ब यूज़ होना हो तो किसके अनुसार देंगे आप, तो ये लिख रहा है ये जो कह रहा है रूल कह रहा है कि सबसे नज़दीक वाले सब्जेक्ट, तो ये डॉग्स है, तो डॉग्स यहाँ पे प्लूरल है, देखिए डॉग्स लगा हुआ है प्लूरल है तो यहाँ पर आर हो गया। तो ये आप देखेंगे कि जब भी नीदर नॉर से जुड़ा हो तो सबसे पास वाला जो सब्जेक्ट होता है उसके हिसाब से आप वर्ब का यूज़ करेंगे। दूसरा एग्जांपल देख ले, ईदर द स्टूडेंट्स और द टीचर इज रिस्पॉन्सिबल। आप आइदर भी पढ़ सकते हैं, ईदर द स्टूडेंट्स और द टीचर इज रिस्पॉन्सिबल। अब देखिए यहाँ पे ईदर और से जुड़ा हुआ है दो नाउन स्टूडेंट्स और टीचर, लेकिन चूंकि यहाँ वर्ब यूज़ होना है तो टीचर सिंगुलर है, सबसे नज़दीक तो यही है, तो वर्ब के नज़दीक तो अगर सिंगुलर वर्ब हो तो यहाँ सिंगुलर, माफ़ कीजिए सिंगुलर नाउन हो तो सिंगुलर वर्ब हो जाएगा, इसीलिए यहाँ पे इज है। टीचर्स आर मत कर दीजिएगा, देखिए कि दो है, स्टूडेंट्स भी और टीचर है तो दो नाउन हो गए तो आर लगा देते हैं, ऐसा मत करिएगा। कंपटीशन में इधर नीदर ये सबसे बहुत क्वेश्चंस पूछते हैं, नॉट ओनली वाले से भी। ठीक है, थर्ड पॉइंट देखिए, नॉट ओनली द टीचर बट ऑल्सो द स्टूडेंट्स वर एक्साइटेड अबाउट द ट्रिप। फिर से यहाँ नॉट ओनली और बट ऑल्सो से जुड़ा हुआ है स्टूडेंट्स और द टीचर, दो नाउन्स आगे, लेकिन देखिए यहाँ पर वर इसलिए लगा हुआ है, ये जो क्या कहते हैं इसको, प्लूरल लगा हुआ है, क्योंकि यहाँ पर स्टूडेंट्स भी प्लूरल है। ठीक है, और ऐसा कहता है रूल कि जब भी सब नॉट ओनली बट ऑल्सो नीदर इधर और नीदर नॉर इधर और लगा हो तो सबसे नज़दीक वाला जो सब्जेक्ट है उसके हिसाब से लगाते हैं। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आपके काम आएगा बहुत। ठीक है, रूल नंबर 6 पढ़ते हैं। रूल नंबर 6, यदि दो नाउन्स या प्रोनाउंस निम्नलिखित शब्दों से जुड़े हो तो वर्ब पहले नाउन या प्रोनाउन के अनुसार प्रयोग होता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आपको बिल्कुल ही याद कर लेना है, आपके ब्रेन में सेव कर लेना है ये, कि देखिए निम्नलिखित शब्द अगर कोई भी दो नाउन हो या प्रोनाउन हो, अगर इन शब्दों से जुड़ा हुआ हो तो हमेशा पहले वाले जो सब्जेक्ट है यानी पहले वाले जो नाउन हो या प्रोनाउन है उसके हिसाब से वर्ब यूज़ करिएगा। याद कर लीजिए, टुगेदर विथ, एज वेल एज, हेडेड बाय, गाइडेड बाय, लेड बाय, बिसाइड्स, इन एडिशन टू, लाइक, अनलाइक, विद, अलॉन्ग विद, कंट्रोल्ड बाय, एंड नॉट, रादर दैन, अकम्पनीड बाय, गवर्न बाय। सो इज इट क्लियर? तो एग्जाम्पल से समझते हैं। राम टुगेदर विथ, अब ये टुगेदर विथ भी यहाँ का एक शब्द है जो यहाँ पर लिखा हुआ है, उसको याद कर लीजिएगा। राम टुगेदर विथ हिज सिस्टर्स इज कमिंग टुडे। अब देखिए यहाँ पे दो कह रहा है नाउन या प्रोनाउन से कनेक्टेड हो टुगेदर विथ, तो हमेशा सिंगुलर यूज़ होता है, माफ़ कीजिएगा पहले वाले सब्जेक्ट के हिसाब से यूज़ होता है। तो यहाँ सिस्टर्स तो प्लूरल है लेकिन राम सिंगुलर है और टुगेदर विथ से कनेक्टेड है, तो ये कह रहा है कि पहले वाले सब जो नाउन है, तो नाउन तो राम है और राम सिंगुलर है, इसलिए यहाँ पर इज लग गया, सिंगुलर हो गया। ठीक है, ये क्लियर है? आगे दूसरा एग्जाम्पल, यू एज वेल एज भी यहाँ लिखा हुआ है, एज वेल एज योर ब्रदर वर प्रेजेंट टू द डिनर पार्टी। अब ब्रदर देखे आप वहाँ, यहाँ वॉज मत लगा दीजिएगा आप। ठीक है, ऐसे बहुत क्वेश्चंस पूछे हुए हैं, हम जब चैप्टर खत्म होगा तो हम क्वेश्चंस जो प्रैक्टिस करेंगे, जितने भी क्वेश्चंस सही में पूछे गए हैं कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस में।
ठीक है। तो यहाँ यू देख के और लगाया है कि जैसे बताया आपको एज वेल एज से भी कनेक्टेड हो तो पहले वाले नाउन या प्रोनाउन के हिसाब से यहाँ पर वर्ब होता है, इसलिए यहाँ पर वर्ब, चूंकि यू प्लूरल, वर्ब प्लूरल इनफैक्ट। द कैप्टन अलॉन्ग विद द क्रू इज रेडी टू सेल। तो देखिए द कैप्टन सिंगुलर है, द क्रू पूरी क्रू मेंबर की बात कर रहा है, लेकिन यहाँ चूंकि ये सिंगुलर है और अलॉन्ग विद से जुड़ा हुआ है, अलॉन्ग विद भी कहीं पे लिखा होगा, यहाँ पे देखिए ये रहा, तो इसीलिए यहाँ पर इज लगा हुआ है। द टीचर इन एडिशन टू द स्टूडेंट्स इज अटेंडिंग द सेमिनार, कह रहा है तो टीचर स्टूडेंट के साथ साथ वो भी सेमिनार अटेंड कर रहे हैं, तो इन एडिशन टी भी कहीं पे लिखा होगा, ये आपको ब्रेन में सेव ही कर लेना है। तो इन एडिशन से अगर जुड़ा हुआ हो तो द टीचर द स्टूडेंट्स देख के आर मत लगा देना आप, क्योंकि पहले वाले नाउन के हिसाब से वर्ब का प्रयोग करेंगे। ठीक है दोस्तों, ये क्लियर हो गया। रूल नंबर 6 में देखते हैं, हालांकि रूल नंबर 7 होना चाहिए ये, रूल नंबर 7। यदि किसी, देख लेते हैं एक बार और रीचेक कर लेते हैं, जी हाँ 7 होना चाहिए। रूल नंबर 7, यदि किसी वाक्य का सब्जेक्ट ईच, ईदर, नीदर हो तो सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होता है। ये आपको पता होगा। आई हैड आस्क्ड बोथ द सिस्टर्स टू रीच द इंटरव्यू वेन्यू बट नाइदर हैज़ कम, कहता है कि मैंने दोनों बहनों को इंटरव्यू वेन्यू पर आने के लिए बोला था, लेकिन उनमें से कोई नहीं आया। देखिए नाइदर पढ़ेंगे या नीदर हैज़ कम, दोनों में से कोई नहीं आया। तो कह रहा है कि जब भी ईच हो, ईदर हो, नाइदर हो तो हमेशा सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करेंगे। ठीक है, ये क्लियर है। रूल नंबर 8 देखिए, ईच ऑफ, आइदर ऑफ, नाइदर ऑफ, एवरी वन ऑफ आदि के बाद नाउन या प्रोनाउन प्लूरल होते हैं, लेकिन वर्ब सिंगुलर होते हैं। अब देखिए बहुत ही आसान, इसको भी सेव कर लीजिए आप, स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए कि ईच ऑफ हो या आइदर ऑफ हो या नाइदर ऑफ हो या एवरी वन ऑफ हो, वन ऑफ हो, उसके बाद का जो नाउन आता है वो प्लूरल होता है, लेकिन वर्ब सिंगुलर होता है। जैसे ईच ऑफ देम, अब इसको समझिए एग्जाम्पल से, कह रहा है ईच ऑफ लगा दिया, उसके बाद कह रहा है नाउन या प्रोनाउन आता है, तो देम प्रोनाउन है तो ये कह रहा है कि प्लूरल होता है, ये प्लूरल हो गया। लेकिन उसके बाद जो वर्ब आएगा वो सिंगुलर होता है, तो सिंगुलर हो गया। तो मतलब है कि ईच ऑफ जब भी लगा हो तो आंख बंद करके उसके बाद जो भी नाउन होगा या प्रोनाउन होगा वो प्लूरल होगा, और उसके बाद जो भी वर्ब होगा वो सिंगुलर होगा, याद रखिएगा। उसके बाद दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं, नाइदर ऑफ द चेयर्स। देखिए नाइदर ऑफ लगा हुआ है, चेयर्स प्लूरल होगा जैसा कि ये रूल कह रहा है, और उसके बाद जो वर्ब आएगा सिंगुलर होगा। ठीक है, और देख लीजिए, ईच ऑफ द मैंगोज, ऊपर लिख देते हैं थोड़ा, मैंगोज आर राइपन। ठीक है, तो ये देखिए ईच ऑफ लग गया, इसके बाद जो नाउन आया वो प्लूरल आया, और जो वर्ब आया वो ईज लग जाएगा, यहाँ पर सिंगुलर हो जाएगा। तो ये सिंपल है, इसको आप रट लीजिए, याद कर लीजिए और कॉन्सेप्ट को समझिए। रट लीजिए इन द सेंस मैं कह रहा हूँ कि आप इन चीज़ों को जो याद कर लीजिए, क्योंकि जो भी क्वेश्चंस आएगा आप जैसे देखेंगे ईच ऑफ है, आइदर ऑफ है, आपके बिल्कुल कान खड़े हो जाने चाहिए। अरे ईच ऑफ है तो इसका मतलब इसके बाद कोई भी नाउन या प्रोनाउन आएगा तो वो प्लूरल होगा, और उसके बाद जो वर्ब आएगा वो सिंगुलर हो जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं रूल नंबर 9। रूल नंबर 9 में क्या था, यदि किसी भी वाक्य का सब्जेक्ट निम्नलिखित इनडेफिनिट प्रोनाउंस हो तो वर्ब सिंगुलर होता है। इनडेफिनिट प्रोनाउंस आपको पता है कि जिससे प्रोनाउन से पता ना चलो किस व्यक्ति की बात करें, किस चीज़ की बात करें, किस वस्तु की बात करें। ठीक है, तो ये डेफिनिट नहीं हो, इसीलिए इसका नाम इनडेफिनिट प्रोनाउंस है। इसको भी आप लिख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए प्लीज़, कि अगर इन शब्दों के बाद कोई भी जो वर्ब आएगा वो सिंगुलर ही होगा, याद रखिए। जैसे एवरीबडी हैज़ सिंगुलर है, कम टू विजिट माय नेटिव प्लेस। ठीक है, उसके बाद एवरीवन का भी एग्जांपल लिखा, प्लेज वर्ब में एस लग गया, मतलब ये सिंगुलर है, तो एवरीवन प्लेज क्रिकेट। समवन हैज़ कम, समवन इज़ गोइंग, तो ये जितने भी यहाँ पर आप शब्द देख रहे हैं इनके बाद सिंगुलर सब्जेक्ट वर्ब ही लगता है, याद रखिएगा। ठीक है, उसके बाद रूल नंबर 10 देखिए यहाँ पर, यदि वाक्य का सब्जेक्ट मैनी, बोथ, फ्यू हो तो वर्ब प्लूरल होता है। ये भी आपको मैनी और बोथ, ये भी आपका प्रोनाउन ही है, लेकिन इसको अलग रूल में बांट दिया ताकि आप याद कर ले, अगर मैनी लगा हो, बोथ लगा हो, फ्यू लगा हो या अफ्यू लगा हो तो वर्ब प्लूरल होता है। जैसे बोथ आर नर्वस, दोनों नर्वस है, बोथ लगा तो ये रूल कहता है कि बोथ जब भी लगा हो उसके बाद ये वर्ब प्लूरल होगा, आर लग गया। मैनी भी लगा हुआ है, देखिए रूल कहता है उसके बाद ये वर्ब प्लूरल हो गया। इन्फॉर्म्ड अबाउट दिस प्रोजेक्ट्स, तो बहुत लोगों को इस प्रोजेक्ट के बारे में इन्फॉर्म किया था, तो मैनी प्लूरल है।
मेनी लग गया तो वर्ब भी प्लूरल है, तो प्लूरल लग गया। तो रूल कहता है यदि वाक्य का सब्जेक्ट मेनी, बोथ, फ्यू और फ्यू हो तो वर्ब प्लूरल होता है, हमेशा याद रखिएगा। आगे है रूल नंबर 11 कहेंगे, जो कि इस पार्ट का लास्ट है। इसको याद रखिए। देखिए इन सब बिल्कुल शब्दों को याद रखिए। सम ऑफ, ऑल ऑफ, इनफ, मोस्ट ऑफ, लॉट्स ऑफ, अ लॉट ऑफ, प्लेंटी ऑफ के बाद नाउन काउंटेबल हो तो वह नाउन प्लूरल होगा तथा वर्ब भी प्लूरल होगा। लेकिन यदि नाउन अनकाउंटेबल हो तो नाउन सिंगुलर होगा तथा वर्ब सिंगुलर होगा। तो ये तो हो गई थियरी। इसको एग्जाम्पल से समझते हैं, आप इजीली समझ जाएंगे। अब देखिए, ऑल मेन वर नॉट ड्रेस्ड प्रॉपरली। अब कह रहा है, रूल कहता है कि अगर ऑल के बाद, देख रहे हैं यहाँ ऑल भी लिखा हुआ है, इन शब्द जितने भी शब्द यहाँ दिए हैं उसके बाद अगर कोई काउंटेबल नाउन हो, तो अब मैं देखिए क्या मैन, हम काउंट कर सकते हैं आदमियों को, कितने आदमी हैं, तो यहाँ मैन नहीं लिख सकते। कह रहा है ऑल के बाद अगर काउंटेबल हो तो मैन लिखेंगे, प्लूरल हो गया। उसके बाद कहता है जो वर्ब आएगा वो भी प्लूरल होगा, तो ये वर्ब लगा है ना, प्लूरल है। तो ऑल के बाद हो, सम के बाद हो, उसके बाद जो भी नाउन आएगा प्लूरल होगा, अगर काउंटेबल होगा तो। इसको एग्जाम्पल इसीलिए ऑल लगा के दूसरा एग्जाम्पल समझाया, ऑल इज़ वेल, ठीक है, ऑल इज़ वेल लिखा हुआ है। या फिर एक और एग्जाम्पल लिखते हैं, ऑल इज़ करेक्ट, सब कुछ सही है। तो ये सिचुएशन की बात कर रहा होगा कि और बातें सही है, तो जो अनकाउंटेबल है इसलिए यहाँ पर ऑल के साथ भी इज़ लगा है। तो ऑल आर करेक्ट नहीं कह सकते ग्रामेटिकली वैसे, क्योंकि वो हम किसी सिचुएशन की बात कर रहे हैं, सब बात सही है, सब कुछ सही है, तो यहाँ पर अनकाउंटेबल है, इज़ लगेगा। और ऑल मेन वर प्रेजेंट अगर हम करते हैं तो मेन चूँकि काउंटेबल है और ऑल के साथ, इसलिए हमने मेन लगाया प्लूरल तो वर लगाया, ठीक है। तो ये कह रहा है कि अगर इन शब्दों के साथ सम हो, सम ऑफ हो, ऑल ऑफ हो, इनफ हो, मोस्ट ऑफ हो, ये सब है, उसके बाद कोई भी काउंटेबल होगा नाउन तो प्लूरल होगा और वर्ब भी प्लूरल होगा, जैसे यहाँ पर है। दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं, लॉट्स ऑफ सिंगर्स वर प्रेजेंट देयर, वहाँ पर बहुत सारे गायक मौजूद थे। अब चूंकि गायक को हम काउंट कर सकते हैं, काउंटेबल है, इसीलिए यहाँ पर प्लूरल लगा दिया और वर्ब लगा दिया प्लूरल, ये भी प्लूरल। लेकिन वही लॉट्स ऑफ जब मिल्क के साथ लगता है, अनकाउंटेबल के साथ, तो यहाँ पर इज लग जाता है, क्योंकि हम दूध को गिनती नहीं कर सकते। तो दोस्तों आई होप कि ये वीडियो अच्छा लगा होगा और पार्ट 2 लेकर जल्दी ही आऊँगा। आप इस वीडियो को दोबारा ज़रूर देख लीजिएगा। अगर कोई कन्फ्यूज़न हो तो आप कमेंट बॉक्स में भी ज़रूर पूछिएगा कि क्या है, क्वेश्चंस भी पूछ सकते हैं आप। संभव होगा तो मैं आंसर देने की कोशिश ज़रूर करूंगा। तो दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो आप लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, ताकि आपको एजुकेशन से रिलेटेड खबरें ऐसे ही पहुंचाता रहूं। और इंग्लिश से रिलेटेड भी, इंग्लिश ग्रामर हो, स्पोकन हो या फिर नोबल हो, ये सब आपके समक्ष में लाता रहूँ। अभी के लिए इतना ही दोस्तों। जय हिंद, जय बिहार।